अमेरिका ने सीना तान कर कहा मेरी तहजीब चलेगी। कहा क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ी ताकत मेरी ताकत है, सुपर पावर मैं हूँ, सबसे ज्यादा एटम बम मेरे पास है, सबसे ज्यादा मिसाइल मेरे पास है, सबसे ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मेरे पास है, सबसे ज्यादा असलहा शामिल मेरे पास है, सबसे ज्यादा हवाई जहाज मेरे पास है, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मैं हूँ। मैंने कहा पूरी दुनिया को एक तहजीब के धागे में बांधने वाले ताकत की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, दौलत की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, असलहे की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, गैंग की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बैठती है। वरना तेरे 100 साल की कोशिश क्यों नाकाम होती जा रही है? वहीं पर मौलाना मुजीब ने जवाब दिया, अरे दुनिया को एक तहजीब में लाने का ख्वाब देखने वालों, तुम ताकत की बुनियाद पर नहीं ला सकते हो। अगर दुनिया को एक तहजीब में लाना चाहते हो, ऐसी तहजीब में लाना चाहते हो जहाँ फारस का सलमान भी दिख जाए, ऐसी तहजीब में लाना चाहते हो जहाँ हबश का बिलाल भी दिख जाए, ऐसी तहजीब देखना चाहते हो जहाँ हबश का हुआ शुआइब भी दिख जाए, तो तलवार से वो मोहब्बत नहीं लानी पड़ेगी, मदीने वाले मुस्तफा के किरदार से वो मोहब्बत। बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी जात आपसे मुलाकात करने वाली है, तो आप लोग बेदार हो गए तो सुनेंगे बगैर तकलीफ से। अगर एक शख्स अपनी जगह से उठा मैं बता दूं कि मैं बहुत बड़ा लतीफ हूँ, बहुत बड़ा बाबा भी हूँ, अगर घर जाने के बाद आपके घर में कोई हादसा हो गया क्या क्लिक करना है? हाँ बेदार रहे। तखय्युल में मदीने का नजारा नाश करता है। अब आप लोग खामोश हो गए, आपका बोले यार, तखय्युल में मदीने का नजारा नाश करता है, कदम सरकार का पाकर मदीना नाश करता है। हमारे हाथ में है दामने अख्तर रज़ा यारो, हर एक दीवाने ताजु शरी है। हमारे हाथ में है दामने अख्तर रज़ा यारो, हमारे हाथ में है दामने अख्तर रज़ा यारो, हर एक दीवाने ताजु शरिया नाश करता है। अब इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस एक पैगाम आप तक पहुंचा दूं, अल्लामा मौलाना वारिस जमान साहब के बिला हुजूर ताजु शरिया की जात पर पीएचडी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं। मुझे याद है कि बरेली शरीफ में अजहरी स्टेज में जब हुजूर ताजु शरिया की आमद होती थी, हजारों उलमाए किराम की हिमायत में, लाखों लोगों की मौजूदगी में जब हुजूर ताजु शरिया तशरीफ लाते तो बहुत सारे ऐसे लोग होते सामने में जो हुजूर ताजु शरिया के चेहरे को देख करके रोने लगते थे और रोते हुए ये कहते थे कि जब बरेली शरीफ का अख्तर रज़ा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा कितना खूबसूरत। मैं बैठे बैठे एक शेर पढ़ता था, कैसे नवाजना है तरीके को देख। नमर सैफी ने बहुत बड़ी बात कह दी, जरा इसका इस्तेमाल कर लीजिए, नारा लगा लीजिए, सबका हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला कहने वाला हजरत सैयद इमामुल अंबिया मुनव्वर रज़ा सैफी। मैं बैठे बैठे एक शेर पढ़ता, कैसे नवाजना है तरीके को देख ले, तू भी किसी फकीर के कासे को देख ले, तू चाहता है चांद को देखो जमीन पर, अहमद रजा के लाडले बेटे को देख ले, तू चाहता है चांद को देखो जमीन पर। ताजु शरिया के एक भी दीवाना नहीं जो खड़ा होकर के नारा लगा दे, एक भी दीवाना नहीं, पूरा मजमा जवाब दे, हाथ उठाकर पूरा मजमा हाथ उठाए। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो शख्स जब नारा के लिए खड़ा हो जाए तो कुछ लोग उनके पैर पकड़ ले, बहुत कमजोर इंसान है, क्या पता नारा लगाने में निकल जाए तो मुझे ही तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, है कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे। बात हुजूर ताजु शरिया की हो रही है, एक मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर ले। इलाहाबाद एक शख्स है जिसका नाम है मेहताब रज़वी। मेहताब रज़वी जब हुजूर ताजु शरिया से उन्होंने बैत हासिल की, जब मुखालिफिन की नजर पड़ी तो मुखालिफिन ने कहा, मेहताब रज़वी किस पीर से बैत हो गए हो, कभी वो पीर तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हुजूर ताजु शरिया तो तुम्हें पहचानते भी नहीं, तुझे जानते भी नहीं। तो मेहताब रज़वी कहता है,
मेहताब रज़वी उसी कंडीशन में, उसी सस्पेंस में रात को सो गया। रात में ख्वाब में हुजूर ताजुल शरिया तशरीफ ले आए। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, मेहताब क्या समझता है अख्तर रज़ा तुझे नहीं पहचानता? हिंदुस्तान के किस जलसे में, किस मौलाना की सदारत में, कितने लोगों की मौजूदगी में अख्तर रज़ा ने तुझे मुरीद किया है? अख्तर रज़ा को मालूम। सुभान अल्लाह, फख्र करो अपनी किस्मत पे, फख्र करो अपनी किस्मत पे। आप हुजूर ताजुल शरिया के चाहने वाले हैं, अपनी समातों को बेदार पीछे से नाम दे रहे हैं, नाम आगे से दिया है कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता कि आपसे बेदार हो जाए, मैंने आपका वक्त ले लिया, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आइए बिला ताक़त मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत उर्से बरेली शरीफ में 40-45 लाख की भीड़ होती है, इसी भीड़ में अल्लामा नुमान अख्तर जमाली की लोग मोहब्बत के साथ सुनते हैं। उस अजीम शख्सियत से मुलाकात कर ले, अपने हाथों को बुलंद कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर। ज़रा मोहब्बत के साथ शख्सियत जितनी बड़ी है, आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत मसर के आला हज़रत शहजादे हुजूर वक़ार मिल्लत, नारे तकबीर। अब रांची शहर में बैठकर मदीने शरीफ वाले रसूल की तारीफ सुनने की अपने समाज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि वसहबिहि वहिब्बिहि वज़ुर्रिय्यतिहि वमिल्लतिहि वजमाअतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सदर इजलास सरापा इखलास में हमारे फिक्र नज़र हज़रत मौलाना मंजूरुल हसन बरकाती मद्दज़ल्लहुल आली के मजबूत दोषे इल्म फज़्ल पर आज के इस इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस की सदारत का पाकीज़ा तेवर मौजूद है। बेशक उनकी सदारत की मजबूत तरीन पगडंडियों पर आपसे थोड़ी देर तक मैं अपनी खिताबत के बाउसूल घोड़े को सरपट दौड़ने की इजाजत दूं। इससे पेशतर आप तमाम हजरात काबा के बद्रुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नौशे के खुदा, बेबसों के लिए बस, बेकसों के कस, रहमत आलम, नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे आदम, जाने ईसा, फ़ख्रे मूसा, हुज़ूर मुहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीयत के साथ, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, कैफियत के साथ, खुलूस के साथ, इश्क के साथ, शऊर के साथ, आगाही के साथ नजराने दुरूद सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पर जितने भी चेहरे हैं इस नुक्ते नजर से सब महबूब हैं कि ये वो
चमकते हुए चेहरे हैं कि दिन में अगर निकल जाए तो मसलके अहले सुन्नत का सूरज आपकी पेशानी से जाहिर हो जाए, रात की तारीकी में निकल जाए तो मसलके आला हजरत का चांद आपके ख्याल के घरों को दिया रोशनी अता करता। मेरे भाई हजरत हाफिज़ कारी मुजीब साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, भाई मौलाना साबिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड और इस वक्त रांची की सरजमीन पर हजरत मौलाना वारिस जमाल अपने आका के इल्म का वारिस बनकर रांची की सरजमीन से सरकार ताजुश्शरिया के मिशन को आम और ताम करने का खूबसूरत हौसला लिए हुए बैठे। जितने भी चेहरे हैं, मजहर फैजी हो, कौशल लोहर दगा की आवाज या तबारक अंजुम का लहजा हो या हजरत मुनव्वर सकाफी की वर्सटाइल निकाबत की धूम, हर एक के हुजूम में थोड़ी देर तक मैं आपसे कुछ दूर तक और कुछ देर तक गुफ्तगू की सआदतें हासिल करूं, इस शेर के साथ कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर क्या कहना। स्टेज पर बैठी हुई बिरादरी, पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा लग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। जिस दिन मेरी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह दी। वाह। जिस दिन मेरी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया, उसी दिन एक तारीख फिर से इकबालियाती मैदान में शेर सुखन की सूरत में इस तरह हम देख लेंगे कि दश्त तू दश्त है, दरिया बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जरा सा बाइक ऑपरेटर साहब बेस बढ़ा दीजिए ताकि मेरे हक में पेश हो जाए। इजाजत है? जी जी। इजाजत मैं उस वक्त समझता हूँ जब आप मुस्कुरा कर बोलते हैं सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और तबीयत के साथ कहिए या हबीब अल्लाह। कुव्वते इश्क से हर पश्त बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 साल से पूरी दुनिया की ईसाइयत और यहूदियत लगी हुई है कि किस तरह जमीन से इस्लाम के मानने वालों को खत्म किया जाए। 100 साल से कंटिन्यूअस विदाउट गेप विदाउट ब्रेक कोशिश हो रही है इस्लाम के परचम को किस तरह झुकाया ही नहीं जाए बल्कि जला दिया जाए। मगर वाह रे मेरा इस्लाम, वाह रे मेरा इस्लाम। दुश्मन ताकतें जितना इस्लाम के बालों पर हुमायूं को कतरना चाहती है, उसी कदर शाहीन परिंदा आसमान की बुलंदियों पर चढ़कर अपनी अजमत के गीत गाता है। थोड़ी सी मोहब्बत आपने मिल जाए, कुछ देर हमको बर्दाश्त कीजिए।
ये बर्दाश्त करना इंशाअल्लाह बहुत दूर तक आपके दरीचों में मेरी यादों के चिराग को जलता हुआ देखना चाहिए। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लामा मंजूर साहब 100 साल होने को है। अमेरिका के सरों पर जो भूत 100 साल से चढ़ा हुआ है, अब इस्लाम के बेटों की सोच में वो दम आ चुका है कि भूत को उतार दिया जाएगा। अरे समझना है तो समझो ठीक से, थोड़ा सा कायदे से आ जाओ सुनने के मिजाज में। हम किसी की दी गई हुई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले के तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं और सामने वालों को भी खिलाते हैं। एक हाथ आका हुसैन के नाम पर उठा दो, दूसरा हाथ इमाम हसन के नाम पर उठा दो। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, मेरी बिरादरी के पास हाथ है कि नहीं, आप इस हाथ को देख लो। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूबियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास अलमबरदार के हौसलों का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठ गई। अमेरिका से लेकर ब्रिटानिया तक, ब्रिटानिया से लेकर फ्रांस तक, फ्रांस से लेकर जर्मन तक, जर्मन से लेकर रशिया तक, रशिया से लेकर जापान तक, जापान से लेकर चाइना तक, पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठ गई कि किस तरह फरार की चोटों से हक़ानियत और सदाकत का बिगुल बजाने वाले मुस्तफा के लाए हुए मिशन इस्लाम को खत्म किया जाए। 100 साल से कोशिश होती रही। अमेरिका ने नारा दिया पूरी दुनिया में एक तहजीब रहे। पहले ग्लोब कहा, फिर ग्लोबल कहा, फिर ग्लोबलाइजेशन कहा, पहले दुनिया कहा, फिर आलमगीरी कहा, फिर आलमगीरियत कहा। जानी पूरी दुनिया की तहजीब एक हो, पूरी दुनिया का कल्चर एक हो, पूरी दुनिया का मिजाज एक हो, पूरी दुनिया की सोच एक हो, पूरी दुनिया की सियासत एक हो, पूरी दुनिया का नजरिया एक हो, पूरी दुनिया का कंसेप्ट एक हो। मैंने अमेरिका से कहा, अमेरिका तेरी ये सोच है कि पूरी दुनिया एक हो जाए, पूरी दुनिया एक हो जाए। तू इसके लिए 100 साल से कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया आज तक एक न हो सकी। अमेरिका में तूने गोरे और काले के फर्क को 100 साल में नहीं मिटाया। तेरी तहजीब कुछ और है, फ्रांस की तहजीब कुछ और है, फ्रांस की तहजीब कुछ और है, जर्मन की तहजीब कुछ और है, जर्मन की तहजीब कुछ और है, रशिया की तहजीब कुछ और है, रशिया की तहजीब कुछ और है, हिंदुस्तान की तहजीब कुछ और है, हिंदुस्तान में भी बिहार की तहजीब कुछ और, झारखंड की तहजीब कुछ और, दिल्ली की उर्दू है मुअल्ला और, लखनऊ की जुबान और, बंगलौर में तेवर और, दिल्ली का ख्याल और। अरे जब पूरी दुनिया में एक मुल्क के लोग एक तहजीब में तेरे 100 साल की मेहनत के बाद भी तो चाहूं तेरे 100 साल की मेहनत के बाद भी पूरी दुनिया का पूरा मुल्क तेरा एक तहजीब के ताके में नहीं बन सका। तू सोचता रहा पूरी दुनिया को एक तहजीब में जब लाने की बात करेंगे। अमेरिका का ये मिशन था, अमेरिका की ये सोच थी कि जब एक तहजीब की बात करेंगे पूरी दुनिया के लोग अक़वाम मुत्तहिदा के नाम की बस्ती बसा कर बैठेंगे। यूएनओ में बात होगी कि पूरी दुनिया में एक तहजीब हो। सवाल पैदा होगा कि किस मुल्क की तहजीब को अपनाया जाए। रशिया कहेगा मेरी तहजीब अपनाओ, जर्मन बोलेगा मेरी तहजीब अपनाओ, पाकिस्तान कहेगा मेरी तहजीब अपनाओ, हिंदुस्तान कहेगा मेरी तहजीब अपनाओ, उधर से अमेरिका कहेगा रशिया तेरी नहीं चलेगी, जर्मन तेरी नहीं चलेगी, अफ्रीका तेरी नहीं चलेगी, जापान तेरी नहीं चलेगी, फिर किसकी चलेगी? अमेरिका ने सीना तान कर कहा मेरी तहजीब चलेगी। कहा क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ी ताकत मेरी ताकत है, सुपर पावर मैं हूँ, सबसे ज्यादा एटम बम मेरे पास है, सबसे ज्यादा मिसाइल मेरे पास है, सबसे ज्यादा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मेरे पास है, सबसे ज्यादा असलहत
शामिल मेरे पास है, सबसे ज्यादा हवाई जहाज मेरे पास है, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मैं हूँ। मैंने कहा पूरी दुनिया को एक तहजीब के धागे में बांधने वाले ताकत की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, दौलत की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, असलहे की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बनती है, गैंग की बुनियाद पर दुनिया एक तहजीब में नहीं बैठती है। वरना तेरे 100 साल की कोशिश क्यों नाकाम होती जा रही है? वहीं पर मौलाना मुजीब ने जवाब दिया, अरे दुनिया को एक तहजीब में लाने का ख्वाब देखने वालों, तुम ताकत की बुनियाद पर नहीं ला सकते हो। अगर दुनिया को एक तहजीब में लाना चाहते हो, ऐसी तहजीब में लाना चाहते हो जहाँ फारस का सलमान भी दिख जाए, ऐसी तहजीब में लाना चाहते हो जहाँ हबश का बिलाल भी दिख जाए, ऐसी तहजीब देखना चाहते हो जहाँ हबश का रूह शोएब भी दिख जाए, तो तलवार से वो मोहब्बत नहीं लानी पड़ेगी, मदीने वाले मुस्तफा के किरदार से वो मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वक़ार मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर फैकुल जमाली इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मन हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह। चले चलो, किस तरह पूरी दुनिया में अमेरिका की तहजीब को नाफिज कर दिया जाए। वाह वाह वाह, 97 साल हो गए जी। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा दहशत इस बात की है कि फिर से कहीं तुर्की से खिलाफत का बिल्कुल बजा नहीं दिया जाए। अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मजहब मजहब है, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब मजहब है, और आवाज से मेरा मजहब मजहब है इस्लाम। 97 साल हो गए मुल्क शाम पर तूने बम बरसाया, खिलाफत को तुमने खत्म करने का फैसला किया, मगर बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा, फिर जगमगाई है कि तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। इसलिए फैसला ले लो, न किसी मुल्ला जी की बात सुनो, न किसी खान का बिके हुए खानकाह के मदारियों की बात सुनो। बस नबी मदीने वाले मुस्तफा की बात सुन लो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इससे बेहतर तुम्हारे पास जीने के लिए कोई उसूल नहीं है, न कोई सेकुलर न कोई गैर सेकुलर। मौलवी की सियासत कैसी होनी चाहिए मेरी, जब तक हम किसी भी पार्टी की डफली बजाएंगे मिल्लत की आवाज नहीं बन सकती। जी जी, इस्लाम का मिजाज ये है कि हम किसी पार्टी की बोली नहीं बोलेंगे, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की बोली बोलेंगे, काबा के बदरू त्वचा की बोली बोलेंगे। मुस्तफा फरमाते हैं अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र की जितनी भी तस्वीर हो तुम सेकुलर और गैर सेकुलर में मत ढूंढो, वक्ती फायदा हो उठा लो, मजबूरी हो मजबूरी में समझौता करने की जहां तक इजाजत हो कर लो, मगर जितने भी कुफ्र के चेहरे हैं सब एक हैं। अगर तुम्हें जीना है तो इस तरह जी। बहुत अच्छा पैगाम। जैसा मिसल मुस्तफा ने फरमाया अल मुस्लिमु कजसदिल वाहिद। वाह वाह, अरे बोलो ना, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। अल मुस्लिमु कजसदिल वाहिद इज़ा शतका बअदहु यस्तकी बाज़हु वल आखर। अरे कहीं का भी मुसलमान हो, इशारों में एक जुमला दे तू समझ सकोगे तो मैं समझूंगा, मेरी तकरीर समझ में आ जाएगी। एक जुमले पर आपको टटोल लूं, कहीं का भी मुसलमान हो अगर वो है तुम्हारा तो
अल अव्वल फल अव्वल, पहले मुसलमान को देखो। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह वाह। ये मत देखो कि कौन, सिर्फ ये देखो अपना है। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। जब इतना देखना आ जाएगा तो फर्क मिटा दोगे कि आने वाला बिहार से आया है या आने वाला हैदराबाद से आया है। हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमान एक हो जाओ, हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं किसी पार्टी की बोली नहीं बोल रहा हूँ। आईना रख दिया मैंने, बेशक बेशक। शीशा रख दिया मैंने, अब उस आईने में तस्वीर देख लो। अगर तुम्हें वो मिल जाए जिसके नाम के साथ मोहम्मद भी हो और जिसके नाम के साथ दीन भी हो, तो उसी शेर और उसी असद को अपनाना ही जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर फाकुल जमाली जिंदाबाद। बताइए आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी गलती से बोल दे कि नवादा वाले सिंगल चेचिस के मौलवी ने सियासी तकरीर की पकड़ कर नेटुआ वही दबा कर मार दीजिए। बेशक बेशक। हम तेरे बाप के गुलाम नहीं हैं कि तेरी तबीयत की बोलेंगे। अरे जो किसी पार्टी की बोली नहीं बोलता वो तेरी तबीयत की क्या बोलेगा। मैं वही बोलूंगा जो मदीने वाले मुस्तफा ने बोलने को कहा है। मैं वही गुफ्तगू करूंगा जो काबा के बदरुद्दौला ने गुफ्तगू को कहा है। मुझको मत समझाओ फलसफा। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। तेरी अक्ल की तिजोरी में जो सिक्के खनक रहे हैं वो दिल्ली के हैं क्या रांची के क्या पटना के। बेशक। मुझको सब मालूम है। मैं तेरे दिल्ली के खनकते हुए सिक्कों को अगर देखूंगा तो मुझको बाजार मिलेगा दिल्ली वाला, और अगर नबी की हदीस देखूंगा तो मुझे मुस्तफा का बाजार मिलेगा। मुझे बाजार हबीब खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके पास जिस्म है, आपके पास जिस्म है, बिल्कुल आपके पास जिस्म है। बेशक। अल्लामा मंजूर साहब का आपके पास भी जिस्म है। मैंने पूछा आँख इसी जिस्म में है? हाँ। कान इसी जिस्म में है? बेशक। हाँ। पाँव इसी जिस्म में है? हाँ। मैंने कहा आँख में दर्द हुई, आप मुंह से क्यों चिल्ला रहे हैं? बेशक बेशक। वाह वाह वाह। लगी चोट पाँव में, आह आह मुंह से क्यों कर रहे हैं? दर्द हुआ पेट में, हाय हाय मुंह से क्यों कर रहे हैं आप? रांची के चियालों ने कहा मौलाना नुमान अख्तर, हाथ हो या पाँव हो या नाक हो या कान हो, पेट हो सीना हो, कहीं भी दर्द हो आवाज आएगी, दर्द का एहसास होगा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि एक जिस्म में किसी हिस्से में तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। जी सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो जरा सब तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस्लाम के बेटे न्यूटन का फलसफा पढ़ते हो समझते हो, अच्छा है। आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ते हो समझते हो यूटिलाइज करते हो, अच्छा है। सुकरात की बुकराती भी पढ़ी है, समझते हो समझते हो। बुकरात का ख्याल करते हो, पढ़ते रहो समझते रहो, मगर आओ मदीने वाले मुस्तफा का इतना सा फलसफा याद कर। मुस्तफा फरमाते हैं अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद,
इसी को तो अल्लामा इकबाल ने कहा, जब तक वतनियत गालिब रही इकबाल कुछ कहते रहे, मगर जब इकबाल ने समझ लिया वतनियत क्या चीज है, ईमान क्या चीज है, वतनियत क्या चीज है, मजहब क्या चीज है, जब तक वतनियत का बुखार रहा इकबाल पर, अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहैसियत वतन होने के मैं भी यही कहता हूँ, मगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मगर जब इकबाल की फिक्रो सुखन की वजूद पर इसके रसूल ने अपने हरे रंग का इमामा बांध लिया तो पुकार उठे अल्लामा इकबाल, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम सवार कर चुका है तू हो मैं कर बेहोश, उलमा भी बेहोश हो गए, सूफिया भी बेहोश हो गए, माफ कीजिए हम भी बेहोश हो गए, अल्लाह मुझे होश की दवा देते हैं। आमीन। अब हवाएं चल रही है मौलाना मंजूर साहब, कुफ्र का दर्द घुटने की जरूरत नहीं, अंदर अंदर घुट रहा है। ये अरे इतनी अच्छी बात बता दिया, आप कहिएगा मौलाना हाईजैक मत कीजिए मेरे दिमाग में, मैं बहुत आसान लघु लेजे में कई किताबों की समरी आपको पहुंचा। वाह, आज से 97 साल पहले खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा से यहूदियत ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, बस मुझको फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस दे दो, मैं तुझे खलीफा रखूंगा। उस खलीफे ने अपनी खिलाफत की आखिरी सांस को पढ़ते हुए भी यही कहा था, नादान बैतुल मुक़द्दस तो दूर की चीज है। अपने पांव के अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच के हिस्से की मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल कर उसने कहा था, बैतुल मुक़द्दस तो दूर की चीज है, जब तक इस खलीफे के दम में दम है बैतुल मुक़द्दस की इतनी सी जमीन भी उठाकर तुझे नहीं देगा। जब तक सब नहीं बोलोगे, जब तक सब नहीं बोलोगे, मैं कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा और तकरीर भी ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सब बेहोश है। एक बात याद आ गई, तबाही कहां से आई? हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बनती हैं और अब भी जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मैं खुद को बोलकर सबको शामिल कर रहा हूँ, सबको बोलकर खुद को शामिल कर रहा हूँ। समझने की जरूरत है। होश की दवा लीजिए। कुफ्र के जादू की ताकत बढ़ती जा रही है और हमारे घरों से रूहानियत उठती जा रही है। सरकारे गरीब नवाज ने अपना झंडा गाड़ दिया। जयपाल जो भी उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, उसने अपना जादू पेश किया। उसकी जादू की काट सरकारें गरीब नवाज लेकर आए थे। जयपाल की ताकत जब अजोधन की सरजमीन पर बाबा फरीद पहुंचे थे, जादूगरों की पूरी मशीनरी लग गई, मगर बाबा फरीद की रूहानियत ने सबको पटक कर रख दिया।
बहुत आगे मत जाओ, आज से 40 साल पहले पलट जाओ बरेली शरीफ, चले जाओ कचौचा मुकद्दसा, चले जाओ बिहार की सरजमीन मुजफ्फरपुर के इलाके में लेटे हुए मुफ्ती आजम कानपुर हजरत मुफ्ती रफाकत की बारगाह में। जब किसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तहरीक शुद्धिकरण के नाम पर इस्लाम के बेटों के ईमान और इस्लाम को हिंदुइयत और आरएसएस और बजरंग दल की तहरीक ने हमारे मजहब को बदलने की कोशिश की थी, जादू के बल पर, काला जादू के बल पर ऐसे मौके पर उठे थे बरेली के मुफ्ती आजम, ऐसे मौके पर उठे थे कचौचा के सरकार अशरफी मियां, ऐसे मौके पर उठे थे सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद और पुकार कर कहा था तू जादू लेकर आया है, मैं नबी के इल्म का वारिस बनकर आया हूँ। आग लगा, आग रोशन कर, अलाव करना, तू भी गुजर मैं भी गुजरूंगा, देखता हूँ तेरे जादू में कितना कमाल है और देखना है कि मुस्तफा के इल्म के वारिस में कितना कमाल है। जब तक हम कुफ्र से लड़ते रहे रूहानियत की बुनियाद पर हम कामयाब हो रहे थे, आज वही ताकत चल पड़ी है जो इस्लाम को खत्म करना चाहती है, मगर फिर से रूहानियत का बिगुल बजने लगा है, फिर से तसव्वुफ की तहरीक चलने लगी है, फिर से बुजुर्गों के इश्क के मिज़राब के तार छेड़े जा रहे हैं, फिर से कलंदरों की कलंदरी झूमने लगी है, फिर से तुर्की से सदाए मस्ताना आने लगी है, फिर से बगदाद की टूटी हुई ईंटों ने सरकार गौसे आज़म के कुंभ-ए-दिल्लाह की करामत को जिंदा करने की ठान ली है, फिर से हज़रत बाबा फरीद की फर्जियत का लिबास सामने आने वाला है। बस शर्त ये है कि तुम थोड़ी सी अंगड़ाई लो और ये मत देखो कि सामने वाला किस नजरिए का तुम्हें सिर्फ एक देखना है, अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, बम्बई का मुसलमान हो या लंदन का मुसलमान हो या जर्मन का मुसलमान हो या जापान का मुसलमान हो या अफ्रीका का मुसलमान हो या बगदाद का मुसलमान हो या तुर्की का मुसलमान हो, जिस दिन तुम शीशा पिलाई दीवार हो जाओगे तो तारीख पुकार कर कहेगी एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आयाज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा और साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फैकुल जमाली, नारे बोलो सुभान अल्लाह। जरा दाएं बाएं देखिए किनके पास हाथ नहीं है, हाथ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हाथ है तो हाथ उठाकर बोलो या हबीब अल्लाह, आवाज से बोलो या नबी अल्लाह, पूरी करने से बोलो या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर आप और गुफ्तगू से बात फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लाम अंदलीब गुलशनी रिसालत हज़रत शहाबुद्दीन दिलबर शाही तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह इन्हें सेहत आजिला शिफाए कामिला से माला माल फरमाए। हिंदुस्तान में अपने लबो लहजे का मुनफरिद शायर जो 22 साल से मुसलसल नबी की नात पढ़ रहा है, 12 साल 13 साल 14 साल से अपने लबों पर नबी के नात की नगमगी का हुस्न रखने वाला दिल पर नात सुना सुना कर उस शाखे मुस्तफा के लिए दिल पर हो बेशक। और इंसान हम भी है, इंसान वो भी है, गलती इंसान ही से होती है जी। अगर उनसे गलती भी हो जाए, अगर उनसे गलती भी हो जाए तो नबी की नात में वो फैजान बख्श दिया है कि मेरे लोग उन गलतियों को मुस्कुरा कर कबूल करते हैं और सीधा ठोक कर कहते हैं देख मसलके आला हज़रत का शायर, देख मसलके अहले सुन्नत का अंदलीब आ गया है। वही हज़रत दिलबर शाही तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए।
इजाजत है? इजाजत ना। इजाजत है? जब मेरी कौम के मर्द इतने धीमे लहजे से इजाजत देते हैं, मैं समझता हूँ कि क्यों मेरी कौम की बेटियां शादी में नहीं बोलती। जब मर्दों का ये हाल है, हजरत अल्लामा वारिस जमाल साहब से कहा गया मेरी बच्ची की शादी है, हजरत ने कहा आप पढ़ाइए। फॉर्म की खाना पूरी हो गई, पूरे रजिस्टर को मेंटेन कर लिया, गए लड़की के पास इजाजत के लिए। वो फलाना इब्न फला, मैंने अपनी वकालत और कज़ा में 2 गवाहों की मौजूदगी में तुम्हारी शादी फला इब्न फला से तय मेहर की रकम इतने में किया, क्या इजाजत देती हो? अरे जरा सब चुप तो रहो, मैं उस बच्ची की आवाज सुनना चाहता हूं। फिर से रिपीट किया मौलाना वारिस जमाल साहब, कोई कुछ ना बोले, लड़की की आवाज कानों में आनी चाहिए। इस्लाम के बेटों, अपनी बेटियों को बताओ कि जब काजी आए तो नहीं करे। मुस्कुरा कर बोले अल्लाह का शुक्र है मैंने इजाजत दी। अरे बोलो ना, अरे हाथ उठाकर बोलो ना। आजकल तो निकाह एक मसला हो गया है, बड़ा मसला है निकाह। बस मैं निकाह पर नहीं करूंगा, बस इतना चाहूंगा कि दीन आसान है, निकाह आसान है। पटाखे फूट रहे हैं दीपावली के मौके पर, आप कहते हो दीपावली है, शोर कर रहा है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि जब तुम अपने बेटे की बारात देकर जाते जी, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। क्यों करते हो आतिशबाजियां? और एक अजीब बीमारी है कि जब शादी होती है तो मर्दों का तो प्राण निकल जाता है, औरतें तबाह कर देते हैं। ये जोड़ा नहीं आया, वो जोड़ा नहीं आया, वो जोड़ा नहीं आया, ये जोड़ा नहीं आया, वो जोड़ा नहीं आया, ये जोड़ा नहीं आया। अब जहाँ जहाँ दावत गई तो जहाँ जहाँ दावत गई वहाँ का आदमी अलग परेशान अपने बेगम से, बेगम मत दो गम देंगे हम, जो कहे लाने को लाओ वरना फूट जाएगा क्रियाक्रम। एक जोड़ा बच्ची का भी लीजिएगा, बच्ची की अम्मी का भी लीजिएगा, बच्ची के अब्बू का भी लीजिएगा, और उस घर में छोटा सा बच्चा है उसका भी ले लीजिए। बेचारा मर्द क्या करे, कभी कभी बोलना पड़ता। अगर मैं रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत की सच्ची दुआ मैं 4 साल जब मैं दिल्ली में रहा, 2 साल जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में, 5 साल मेरा, 3 साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। उस बूढ़ी आंखों पर जमाते अहले सुन्नत का शबाब कुर्बान है। इससे पहले पैसे वालों के बच्चे ही जा सकते थे मिस्र की यूनिवर्सिटी, मगर झारखंड और बिहार के देहात में पैदा होने वाले गरीब बच्चों को अशरफिया से आगे कोई जमीन नहीं दिखती थी। मगर कुर्बान जाओ टाटा के उस मर्द आहत पर, जिनकी तड़पती हुई मुस्तकबिल शनास और मुस्तकबिल अंदेश निगाह का पानी हर वक्त यही सोचता रहता था, अमीरों के बेटे, पीरों के बेटे पढ़ कर आएंगे, गद्दी संभाल लेंगे, मगर इस्लाम की बुद्धि कौन देखे?
इस्लाम की तहजीब कौन देखेगा, इस्लाम का कल्चर कौन देखेगा। खुदा की कसम सलाम हो उस मर्द आहन की तुरबत पर जिसे दुनिया रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अरशदुल कादरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमा पीर दुनिया से जाए तो पीर आ जाता है, गद्दी नशी दुनिया से जाता है तो गुद्दी रहे चाहे नहीं रहे गद्दी नशी दे देता है। पीरों की कमी नहीं है, बस कमी है तो रईसुल कलम की, बस कमी है तो कायदे अहले सुन्नत की कमी है। क्या बुढ़ापे में भी आवाज थी मेरे रईसुल कलम। 4 मंजिल पे होते थे हम, नीचे होते थे अपने हुजरे में हजरत, मगर वालिद माजिद अलैहिर्रहमत की बुनियाद पर मुझको पोता कहते थे। हम भी उनको दादा कहते थे। जब जलाल में होते थे तो हम 2 हाथ दूर रहते थे, इसलिए कि बुढ़ापे में भी हजरत मारते बाद में थे, पहले कालर पकड़ते थे और उसके बाद मारते थे। एक मर्तबा हजरत ने मुझको सहारनपुर स्टेशन पर हल्के से दिया, आज उसका मीठा मीठा एहसास है। सुभान अल्लाह, सुभान, आज भी मीठा मीठा एहसास है। वो रईसुल कलम तकरीर में कर रहा था इस्लाम और जिहाद। उस वक्त बर्मी टोपी पर जरा लहकते हुए अंदाज में तकरीर करता था। बाद में स्टेज के माहौल में मुझको भी रंग दिया कि मौलाना अपना ऊपर मत जाओ वरना महीने में 2 जलसा पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उतर कर आना पड़ा इसी लाइन में। अच्छा तो चल यूं ही सही, तू मेरा इंतजार। हम इसी लिबास में आए। अल्लाह दारुल देवबंद सहारनपुर मज़ारुल वक्त 4-5 हजार लड़के बैठे। अल्लामा ने कहा मेरा मेहमान सोनवा पढ़ते जी लहजा अल्लामा का था, मेरा जवान। और इस्लाम और जिहाद पर जब मैंने तकरीर की तो उस पर मैंने कुछ इकबालियात को नोट किया। आज वो दुआ देती हुई आंखें मुझे नहीं भूलती। जब हुजरे में आए अल्लामा ने क्या नसीहत की। 5000 के मजमे में सिर्फ दुआ था। जब अकेले आए तो कहा कि शेर जिनका कोट कर रहे थे अच्छा लगा, खूब उनका शेर बोला कर, मगर ये वाजे हो कि वो अरे आ गया मैंने। हाँ बंद करो, तेल लेते ही आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हां ले जाहिद लेना कोई गड़बड़ा के जा। आप हजरात बने रहें, लाइट चली गई है, इंशाअल्लाह एकदम रकम आ जाएगी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं तमाम अब आपका इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को, कमेंट्स के ज़रिए मोहब्बतों से नवाजें। अब नुमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली साहब के बाद इंशाअल्लाह सारे इस्लाम जनाब दिलवर शाही को आप समाप्त करेंगे। बहुत जल्द वो आपके रूबरू होंगे। सारे लोग ना उठे, जो इंतजामिया हजरात है वो चले जाए, नहीं तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। जी मेरा नाम शाहिद रज़ा हुआ।
आफ्ताब जिया साहब, इस्माइल अंसारी साहब, तारिक रज़ा साहब, अकरम खान साहब, सारे लोग जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं से नवाज रहे हैं। तारिक रज़ा साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना, लाइट आ गई? जी जी जी, बंद नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह लाइट आ गई है। हेलो, जो बैठे हुए हैं वो उठे नहीं, जो उठे हुए हैं वो बैठे। थोड़ी देर और समाअत फरमा ले, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, इस्लाम के मानने वालों, सरकार की आमद का महीना है। दिलों के ईमान को रोशन करने की भी फिक्र करो। अपने घरों को चरागा देने वालों, अपनी गलियों में झंडे लगाने वालों, झंडे लगाओ, मगर फुर्सत मिले तो अपने दिल के फसील पर भी आका के हुक्म का झंडा लहराकर अपनी आखिरत अच्छी कर लो। अले स्टेज थोड़ा सा हौसला देते, बिगड़े हुए माहौल में फिर किसी परेशानी के वजह से अरे प्लस वाले जी हैं, प्लस वाला तो कहाँ हो जी? तुम अपना बात रखा करो ना, अब हम से पूछते कहाँ है। इंशाअल्लाह फिर लाइट आ जाएगी। हेलो हेलो हेलो, माशाअल्लाह। पता नहीं मुजीब साहब, पहले रांची में ऐसा नहीं होता, जब से आप वालेकुम अस्सलाम इस्माइल अंसारी साहब, इजाजत है? जी जी जी, यही दुआ तो मेरी पूरी नहीं हो सकती। या लैता शबाब यहूद, ऐ जवानी लौट आती लौट आती लौट आती। आप कहाँ लौटने वाले? थोड़ी देर इजाजत है? 1.5 किलो की गर्दन नहीं, 5 ग्राम की जुबान चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। होश की दवा लो, बेहोश मत बनो, बेदार करो खुद को। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखते ही मदीने के चांद का ख्याल आना लाजमी है, मगर उस चांद का तसव्वुर इस तरह करो कि सिर्फ पे घर रोशन नहीं हो बल्कि दिल भी रोशन जी, सिर्फ आपकी गलियां रोशन नहीं हो बल्कि आपके अंदर का इंसान भी रोशन हो जाए। जन्नत जाने का रास्ता ढूंढो। जन्नत नमाज से मिलती है, जन्नत रोजे से मिलती है, जन्नत हज से मिलती है, जन्नत ज़कात से मिलती है, मगर सिर्फ जन्नत नमाज ही से नहीं मिलती। मदीने वाला मुस्तफा फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता नमाम, कोई चुगली करने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नमाज पढ़ते हो, चुगली मत करो जी, झूठ मूठ का वक्त बर्बाद करना जी। सुबह उठे ना, नमाज तो पढ़ना इल्ला माशाअल्लाह। आपकी दुआ से तकरीर करना मेरा काम है। कभी 1 बजे रात में तकरीर करके निकल गए, कभी 2 बजे रात में, कभी 3 बजे रात में। जब निकलते हैं अभी सुबह की अजान होती भी नहीं है, और सड़कों पर, पुलों पर, ब्रिज पर गैर कौम के जवान बेटे जी दौड़ भाग करते रहते हैं, वर्जिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जिस कौम को अल्लाह ने अपने महबूब के करम से
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दिया। नहीं सटेंगे नहीं, टेंशन मत। वो सोने वाले उठ जा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी नींद बड़ी मीठी है, मगर इस मीठी नींद से भी बहुत बेहतर है नमाज। जिस कौम को नमाज से कोई रिश्ता नहीं वो कौम तो उठ जाती है, और जिस कौम को रब ने नमाज बोलो ये हो रहा है। वो कौम सोई रहती है, वो कौम कब बेदार होगी। हजरत भरी निगाहें ढूंढती हैं, काश मेरी कौम के बेटे भी सुबह की अहमियत समझें। काश मेरी कौम के बेटे रात भर सीरियल नहीं देखे, मोबाइल नहीं देखे। इस्लाम के बेटों, मत करो गीबत, बचो गीबत से। अजीब चीज है गीबत। मुस्तफा फरमाते हैं अल-गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना। अरे ज़िना से भी ज्यादा सख्त है गीबत करना। इस्लाम की हुकूमत होती तब समझ में आता कि अगर किसी कुंवारे लड़के ने और किसी कुंवारी लड़की ने हरामीपन किया, 100 कोड़े ठोक कर बजाए जाएंगे। एक कोड़े का फोड़ा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर शादीशुदा हो तो उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाए। और मुस्तफा फरमाते हैं ज़िना से भी ज्यादा सख्त है गीबत। होटल पर बैठ कर, चाय दुकान पर बैठ कर आपस में क्या बोल रहे हैं भाई? अरे मालूम है क्या हुआ? मौलाना मुझे तो ऐसे कर लिया, माँ मुझे तो वैसे करे, माँ तो ऐसे खा लिया, माँ मुझे ऐसे पी लिया। मौलाना मुझे वहाँ है ही नहीं तो जी मौलाना मुजीब का क्या नुकसान हो गया? काश तुमने गीबत नहीं की होती। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अपने दीवानों से मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मेरे पास आया करो, बैठा करो, बातें किया करो, तो कभी किसी के बारे में मेरे पास कुछ ना बोला करो। इसलिए कि मैं चाहता, सुने जुमले को समझना, सुभान अल्लाह कह देना। मुस्तफा फरमाते हैं मैं ये चाहता हूं कि जब कोई मेरे सामने आए या मैं किसी के सामने जाऊं तो मेरा दिल उसके लिए छोटा ना हो। वाह वाह, समझे? वाह वाह, समझा दूं इसे और तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। छोटा न हो दिल। मुकर्रर को देखूं तो गीबत कर रहा, शायद को देखूं तो गीबत कर रहा, पीर को देखूं तो गीबत कर रहा, सूफी बना फिरता है गीबत कर रहा है, बाबा बना फिर रहा है गीबत कर रहा है। क्यों गीबत कर रहे हो भाई? क्यों गीबत कर रहे हो? सरकार फरमाते हैं गीबत से बचना है तो मेहनती बन जाओ। सुभान अल्लाह, गीबत से बचना हो मेहनती तो मेहनती बन जाओ। जब तक तुम मेहनत करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, किसी के पीछे नहीं लगोगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ बोलो सुभान अल्लाह। बंद करो गीबत का बाजार, अपने आप को बदलो। इसलिए कि सब कुछ होना आसान है, मोमिन होना बड़ा मुश्किल है। मोमिन होना बड़ा मुश्किल है। अभी आपने मेरे अजीज भाई गालिबन तबारक अंजुम साहब और हमारे फैजी साहब के कलाम में सुना कि सरकार यतीमों को कलेजे लगाने आए। हम वाह वाह करते हैं, मगर सोचा कभी कि सरकार ने कैसे यतीम की अजमत बढ़ा दी? बस इसको सुना कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। बस हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आज के डेट में क्या हो रहा है हजरत? क्या हो रहा है आज के डेट में? मैं तो सीएम के बगल में बैठता हूँ, वो तो पीएम के बगल में बैठता है। डीएम से लंगोटियां जा रही है, तेवर सीएम के पास बैठता है, सीना चौड़ा है। पद मिल गया, पद वाले के पास बैठा हुआ समझता है दुनिया मुट्ठी में कर लिया। कब तक बैठो? 5 साल।
10 साल 15 साल, घपला करोगे तो 20 साल। घपला का जवाब नहीं। 20 साल होगा भी नहीं, पहले कह चुके हो कि अब हम थक गए। तो डीएम सीएम पीएम के पास बैठता है, वो भी 5 साल 10 साल 15 साल, और इतना तेवर में है। मगर अगर तूने किसी यतीम को, जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टेज वाले जरा मुस्कुराते हुए चेहरे भी दुआ दे दे, जरा मोहब्बत से बोला तो बोलाइएगा। सुनो नबी मुस्तफा काबा के बच्चों तो क्या फरमाते हैं, आना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नत हकदा। ये 2 उंगली देख रहे हैं आप, बीच वाली उंगली, शहादत वाली उंगली, ये उंगली 3 उंगली छोड़िए, 2 उंगली की बात कर रहा हूं। सरकार ने यूं नहीं कहा, जबकि बीच में कुछ नहीं है। सरकार ने यूं कहा, दोनों उंगलियां मिली हुई थी। और मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी ने यतीम को कलेजे लगाकर उसको अपना बेटा अपना भाई बना लिया और उसकी खबरगिरी कर ली, तो फिर वो यतीमों की निगरानी करने वाला। और मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं दोनों जन्नत में इस तरह रहेंगे जैसे दोनों उंगलियां आपस में रहा करती है, जैसे दोनों उंगलियां आपस में मिली रहती। सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत में जब रहेंगे मुस्तफा और वो साथ, तो ये हमेशा के साथी होंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे। इस्लाम के बेटों, किसी ने सरकार से, किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा दिल बड़ा सख्त है, कैसे नर्म होगा? सरकार फरमाते हैं, दिल नर्म करना चाहते हो तो किसी यतीम बच्चे को अपना बेटा बना। सुभान सुभान। किसी यतीम बच्चे को अपना बेटा बना लो। अब कहीं पर जवानी को रुक कर कहने की इजाजत दे दो। अब ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा होगा और मेरा दीन इस्लाम क्या चाहता है मेरी गुफ्तगू से समझ लेना। मदरसे जो चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं, सारे उलमा है जो मदरसे चला रहे हैं, उस्ताद है तो वो भी याद रखिए, मुहतमीम है तो वो भी याद रखिए, शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद है तो वो भी याद रखें कि जब बच्चों को पढ़ाए तो बेटा समझ कर, अपना बेटा समझ कर पढ़ाइए। इसलिए कि उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों में कोई यतीम भी है, कोई गरीब भी है। बहुत अच्छा बेटा। अगर ये सोचकर आप पढ़ाओगे कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो सीएम के पास बैठने का वो लुत्फ नहीं मिलेगा, डीएम के पास बैठने का वो लुत्फ नहीं मिलेगा, पीएम के पास बैठने का वो लुत्फ नहीं मिलेगा। जब तू बच्चे को पढ़ाएगा, मेरे मुस्तफा की रहमत कहेगी, ये उस्ताद जन्नत में मेरे साथ रहेगा, ये हाफिज कुरान जन्नत में मेरे साथ रहेगा, ये आलिम जन्नत में मेरे साथ रहेगा। क्यों? इसलिए कि एक यतीम बच्चे को बेटा समझ लिया है। इसलिए मदरसे के असातिज़े किराम छोटी छोटी तनख्वाह लेकर भी अपना हौसला पस्त न करें। दौलत कब तक साथ देगी? 30 साल 35 साल। अरे बात और डॉक्टर कहते हूँ, मैंने नौकरी नहीं की, नौकरी आई थी मेरे यूपी के मदरसे से आपको आया था, आपको पढ़ाना है। अशफिया में हम भी काफी रंग से पढ़े, आखिरी जमात तक हमने तकरार करवाया। मौलाना वारिस जमाल साहब गवाह है, मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हो या बुखारी शरीफ हो, ये तो कहिए कि जो कुछ पढ़ा था निराज ने उसे साफ वरना हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो के मुताबिक। मगर सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत पहले उड़ीसा वाले आका मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था कि मदरसों को सरकारी मत बनाओ। आसाम के
इस्लाम दुश्मन एजेंडे ने बता दिया कि आत्मनिर्भर बनकर हम रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी सलाम करो मुजाहिद मिल्लत के उस निगाह जिन्होंने आज से और आज के मौलवी देखिए नुकसान वो साफ बता रहा हूँ। नौकरी लेने में सबसे ज्यादा मदरसे यूपी में, बड़े बड़े अल्लामा यूपी में है। अच्छी बात है, हम तो साहिब दिल मौलाना ढूंढते हैं। साहिब दिल नहीं हो तो आप हाल में जाइए, उसको कोई मतलब। मगर जिन मदरसों में एक उस्ताद की तनख्वाह 70,000, 60,000, 80,000 है, उन मौलवियों ने नौकरी कैसे ली है? 5 लाख रिश्वत देकर। और जिस सदर सेक्रेटरी ने नौकरी दी है उसने 10 लाख रिश्वत लेकर। तो जब इस लाइन में भी रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर काम होगा, फिर इस्लाम की खिदमत कहां से? चाहे वो जितना बड़ा इदारा हो, उससे मुझको कोई गरज नहीं। हम इदारा नहीं देखते। मुस्तफा ने फरमाया अर्राशियो वल मुर्तशियो किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। इल्म तो ले लोगे मगर रूहानियत कहां से? इल्म तो ले लोगे मगर दिल का इखलास कहां से आएगा? और हमने देखा है बिहार के इलेक्शन में अपने उन मौलवी भाइयों को भी जो नौकरी कर रहे थे और एहतजाज तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, मगर अच्छा पैसा कमा कर भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मंजूर साहब किबला आ गए। हमारे भाई कह रहे थे बाबू को पहुंचाने गए, बाबू को लेकर भी आ गए। मामला क्या है समझ में आ गया। हुजूर किसी खास आईने में कभी कभी संवरने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे चेहरे को। वापस से पूरा मत हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, पूरा मत हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात मैं कर लूं कि मैंने देखा अपने भाइयों को बक्सा उठाते हुए। हमने देखा अपने भाइयों को 40,000 की तनख्वाह मगर चेहरे पे रंग नहीं, मगर खुलूस से अगर मस्जिद के इमाम ने इमामत के मुसल्ले पर पाकीज़गी के साथ 8 साल, 7 साल, 10 साल मकतब में पढ़ाकर मस्जिद की इमामत किया, तो 8 साल जो बच्चों को पढ़ाते थे वही बच्चा जब कलकत्ता पहुंचा, वही बच्चा जब बम्बई पहुंचा, तो वहां से जब घर आता तो कहता इमाम साहब आप तो मेरे उस्ताद हो, आपके लिए क्या लावे, आपके लिए क्या लावे, आपके लिए क्या लावे। अरे 50,000, 60,000 कमाने वाला नौकरी पेशा साल में उतने कपड़े नहीं खरीदता। जब 8 साल का एक इमाम अपने बच्चों को 3 का इल्म खुलूस से पढ़ा देता है तो उसके 100 चेला अगर हिंदुस्तान के 100 शहरों में है, जब वो घर लौट कर आते हैं तो जहाँ बीवी का कपड़ा लाते हैं, बाप का कपड़ा लाते हैं, माँ का कपड़ा बेचते हैं, तो वही अपने उस्ताद का भी कपड़ा लेकर आते हैं, उस्ताद का भी नजराना लेकर आते हैं। इस्लाम के बेटो अगर मस्जिद की इमामत के मुसल्ले पर अपने इखलास से काम करने वालों मत बहाना, तुम नबी के मस्जिद के मुसल्ले की हिफाजत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत कर रहा है, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम को सिर्फ जुलूस से नहीं हम भी लगा देते हैं यहाँ पर ही, आपसे कोऑपरेट कर दीजिए। रैली से नहीं फैलाया जाएगा, इस्लाम को सिर्फ झंडों से नहीं फैलाया जाएगा, बल्कि अपने अंदर के इंसान को चालू करने के लिए होना चाहिए। चलो तो इस्लाम फैल जाए, बैठो तो इस्लाम फैल जाए, सो तो इस्लाम फैल जाए। अल्लाह हम सबों को सच्ची और अच्छी बात पर बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी अमल खैर की तौफीक बख्शे। कहीं से मेरी गुफ्तगू में कोई खामी आई हो, उलमाए अहले सुन्नत और आप हज़रात को मौजूद पाकर तो वो इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।